एवरीबॉडी, एनसीईआरटी निष्कर्ष सीरीज में आप सब लोगों का वापस से स्वागत है। मेरा नाम प्रिया सोनी है और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर एसके सिंह। माय नेम इज़ प्रिया सोनी एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन जूलॉजी ऑनर्स। इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है। सर जो हैं वो सुबह 11 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास लेते हैं और मैं शाम को 4 बजे लाइव क्लास लेती हूँ, जहाँ पे आपके बायो के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपकी बायो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगी। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है कि अगर आपको नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इस चैनल पे जाइए, इस चैनल पे जाके डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे जाइए, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप अपने ड्रीम फॉर डॉक्टर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कंटेंट जो है बहुत क्वालिटी कंटेंट रहेगा, आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद है आपका जो बायो का इम्प्रूव है, बायो का जो क्या कहते हैं बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक आइकन बना है, दैट इज योर बेल आइकन बना है, जस्ट प्रेस दैट आइकन। ओके, यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी नोट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ पर आप ये टाइप कीजिए डॉक्टर एस के सिंह MAMC टाइप करेंगे, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए और आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। ओके, उसके बाद है सर की क्लासेस अनअकैडमी पे होती है, विच इज कंप्लीटली फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, जहां पे आपको नीट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेंगी। उनके प्रोफाइल पे जाइए, उनका नाम सर्च कीजिए, वहां जाके उनको फॉलो कीजिए, जिससे कि आप बहुत सारी क्लासेस से बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, उनकी रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, जिसका इनवाइट कोड है डॉक्टर एस के सिंह। ठीक है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइए और क्लासेस को लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद रोज रात को 8 बजे भी क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQs देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, विच इज ऑल्सो 100% फ्री फॉर नीट एस्पिरेंट। क्लियर, इतना आई चीज़ें आप लोगों को समझ में। ओके, फिर यहाँ पर आपको सारे PYQs भी मिलेंगे, सारी चीज़ें भी मिलेंगी। चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है NCERT निष्कर्ष सीरीज। NCERT निष्कर्ष सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रूल याद है ना, बुक लेके बैठना, NCERT की बुक लेके बैठना और साथ में हाइलाइटर या फिर कोई पेन लेके बैठना। ओके, चलिए फिर लास्ट आपने जितने भी 3 वीडियोस जा चुके हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। ओके, सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, पेज नंबर 7 तक मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया था, समझा दिया था। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। चलिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की बात हो रही है। जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो वो प्लीज जाके देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स यानी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, ये 2 पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एसेक्सुअल। तो कैसा प्रोसेस हुआ? ये एसेक्सुअल प्रोसेस हुआ। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अगर बॉडी ब्रेक हो जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये डिवाइड कर जाए तब क्या होगा? ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस यानी फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दैट इज एग्जाम्पल हाइड्रा। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये 1 लाइन सीरीज है। ठीक है, इसमें एक एक लाइन के बारे में मैं आपको सब चीज बता रही हूँ। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आई चीजें, इसने क्या बोला? ये बोल रहा है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आपको। जैसे कि आपको पता होगा देयर इज अ ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो स्पाइरोगायरा होता है ना, इस तरीके से आपका स्पाइरोगायरा होता है। ये स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये अपने आप को क्या करता है ना, अपने आप को हिस्सों में बांट लेता है। ठीक है, डिस्टिंग कर लेता है। ये एक स्पाइरोगायरा बन गया फ्यूचर, ये वाला एक फ्यूचर स्पाइरोगायरा बन गया, ये वाला एक फ्यूचर स्पाइरोगायरा बन गया।
ठीक है, क्लियर। तो यही जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर, समझ में आई चीजें, पता चली चीजें। हाइड्रा तो वैसे बर्ड्स के थ्रू ही डेवलप करता है, हाइड्रा जो है वो बर्ड्स के थ्रू ही डेवलप करता है, बट समटाइम्स कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा कैसे मल्टीपल फिजन करने लग जाता है, सूडोस्पोर्स क्रिएट करने लग जाता है, तो वही सारी चीजें जो मैंने बताया है वो वैसा ही है, बस वहां पर ये है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो चीजें ऐसे चेंज हो जाती है। क्लियर, ये पार्ट समझ आया, ये पैरा आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, दैट इज योर वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया था कि उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज योर, कैसा होता है बताइए, कैसा होता है, दैट इज योर ऑफसेट। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर और 2 मार्कर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये आपका MCQs में भी बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कभी कभी बोर्ड्स के बारे में भी बता सकती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, और हम लोग नीट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा 12th की NCERT बुक पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज इसको सुनिए। ठीक है, अगर हेल्पफुल लगेगी प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए फिर। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्काउर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, स्काउर्ज ऑफ वाटर बॉडीज, स्काउर्ज का मतलब क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले जो लोग हैं, लोग इंसान नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, वो जो पीपल हैं, पीपल भी नहीं हम कह सकते हैं, वो जो वहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो जो लाइफ है, वो जो क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं, उसको स्काउच कर देता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको हार्म करता है। ठीक है, तो यही एक नाम आता है, दैट इज योर टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, देखिए, टेरर ऑफ बंगाल क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बंगाल में है ना, एक टाइप का स्पीशीज आया, प्लांट का एक स्पीशीज आया जो हमारा था वाटर हाइसिंथ, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये जो वाटर हाइसिंथ था ना, इसकी जो स्पेशल फीचर थी ना, वो ये थी कि वो बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत फ्लावर्स प्रोड्यूस करता, मतलब ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता कि वाह, कोई देख ले तो भाई मन आ जाए उसका। ठीक है, मतलब फूलों से प्यार हो जाए, इस तरीके के वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता। ठीक है, बट सेकेंडली ना, वो कुछ ऐसा काम भी कर रहा था ना जो कि बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, अनअवॉइडेबल था, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, ऐसी चीज थी वो। ठीक है, तो वो क्या करता, वाटर हाइसिंथ का काम ये था कि पहले तो उसने सुंदर सुंदर तो फूल तो क्रिएट कर दिए, फ्लावर्स तो उसने ग्रो करवा दिए, लेकिन दूसरी उसने चीज क्या करी कि उसने ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर दिया, पानी में से, वाटर में से सारा ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, वाटर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन लेवल बहुत डिक्रीज हो गया। वो उसका एक स्पेशल फीचर था। ठीक है, वो उसका एक स्पेशल फीचर था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, पानी में यानी एक्वाटिक में जितने भी लाइफ्स थे ना, जितनी भी लाइफ थी ना, वो सारी आपकी क्या हो गई, एज सच डिस्ट्रॉय होने लग गई, फिशेस होने लग गए, प्लांट्स होने लग गए। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके वाटर एनिमल्स होते हैं, वो सारे आपके क्या होने लग गए, धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, पानी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको हार्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ना उसने उस पानी पे, उस वाटर बॉडी पे कब्जा कर लिया। तो इसी टाइप की स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनवेसिव स्पीशीज कहते हैं। अब बात करते हैं इनवेसिव स्पीशीज क्या होते हैं, यहाँ पे गिवन है, मैं भी बताती हूँ आपको। इनवेसिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो इंटेंशनली हम किसी एरिया पे जाके कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, बट वो अनइंटेंशनली आ जाते हैं। जैसे ये कब होता है, कैसे होता है, इसका आंसर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है ना, जहाँ पे क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके साथ ना कुछ और चीज़ें भी साथ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ क्रॉप हैं, वो हम एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड क्या होता है ना, उन क्रॉप के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसे स्पीशीज आ जाते हैं जो हम नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो उस प्लांट पर रहते हैं। ठीक है, वो उस प्लांट पर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एज सच वहां पर आ जाते हैं। क्लियर,
समझ में आए? तो ये क्या होते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज होते हैं जो इन्वेड कर लेते हैं, उस एरिया को इन्वेड कर लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पैथोजेंस अटैक करते हैं, अब पैथोजेंस तो अनइंटेंशनली अटैक करते हैं ना, उनका इंटेंशन थोड़ी होता है कि उनको हमें अटैक करना है, ठीक है, वो अनइंटेंशनली आ जाते हैं, खाने में प्रेजेंट होते हैं, फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे एरिया में गए हैं तो उस एरिया के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, चाहे वो सरफेस हो चाहे वो हमारी इंटरनली बॉडी हो, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं इनवेसिव स्पीशीज कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट, ये एक एक्वाटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। क्या होता है वीड्स का मतलब, अनवांटेड प्लांट्स। और इन्हीं वीड्स की वजह से ही तो ड्रग्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब होता है जहां पे आपकी बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और वी कैन से दैट थोड़ा बहुत वहां पर पॉल्यूशन एरिया है, ठीक है। क्लियर, तो इट ड्रेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस, ठीक है। अब फिशेस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14, तो ये आपका और आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपके इकोलॉजी वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है भाई, बहुत सुंदर सुंदर होता है ना, इसीलिए ऐसा दिखता है वो, ठीक है। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, ठीक है, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर, ठीक है। इनवेसिव स्पीशीज की ये खासियत होती है, ये फीचर होता है कि वो इस तरीके से ग्रो करते, इस तरीके से ग्रो करते हैं ना कि भाई वो एक दिन के अंदर अंदर है ना ऐसा स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब तहलका मचा देते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इनवेसिव स्पीशीज इसी टाइप की स्पीशीज होती है। ओके, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, हो गया, स्प्रेड ऑल ओवर दी वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड। कितने पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत छोटे टाइम पीरियड में वो हो जाते हैं, और बहुत मुश्किल से इनसे रिड ऑफ, बहुत मुश्किल से ये इनसे रिड ऑफ हो पाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब ये मैंने बताया आपको कि गेट रिड मतलब डिफिकल्ट होता है, इन सब से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवेसिव स्पीशीज बोलते हैं। आप आगे जाके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको पता चलेगा इकोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, तो इन्वेसिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा ही है और वो बहुत हार्म क्रिएट करते हैं, हार्मफुल होते हैं वो कभी कभी, ठीक है। तो आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड, ठीक। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बड्स, ये भी हमने देख लिया, जैसे हमारा पोटैटो में हो रहा था, है ना, इसमें हो रहा था, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड द जिंजर। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स का मतलब ये होता है कि जो आपका नया प्लांट बना है, दैट इज योर, जो उस प्लांट का, जो उस ऑर्गेनिज्म का नया स्ट्रक्चर बना है, वो जो प्लांटलेट्स होते हैं ना, ये कहाँ से, इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइजेस फ्रॉम द नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, नोड्स आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि आपको देखने को मिलेगा, देखिए चलिए देखते हैं, जैसे कि दिस इज प्लांट, है ना, ये आपका क्या है, प्लांट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका क्या है, प्लांट का स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है। अब ये जो प्लांट का स्टेम है, इससे एक ब्रांच निकल रही है, इससे एक ब्रांच निकल रही है, अब इससे एक ब्रांच निकल रही है ना, इससे एक साथ दो ब्रांच निकल रही है, ठीक है, इससे एक साथ दो ब्रांच निकल रही है, इस तरीके से। तो ये जो मेन ब्रांच है और ये जो एक और ब्रांच ऑल्टरनेटिव निकल रहा है, अराइज हो रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज नोड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये क्या होता है, ये नोड जो होता है ना, अपने मेन ब्रांच के साथ भी कनेक्टेड है, अपने मेन ब्रांच के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब इट्स लाइक कि वो पेरेंटल पार्ट के साथ कनेक्टेड है और वहां से एक नया जनरेशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर, समझ में आई चीजें? अब देखिए, यहाँ से वो चीज नहीं क्रिएट हो सकती, यहाँ से वो नहीं क्रिएट हो सकती, क्यों? क्योंकि दिस पार्ट इज नॉट, क्या कह सकते हैं हम, दिस पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू द पेरेंटल पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ से क्रिएट होता है। और हमेशा याद रखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो क्या कहते हैं, जो पेरेंटल पार्ट है ना, वो कनेक्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नए जनरेशन को क्रिएट करवाने में। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होंगे, आगे आने वाली जनरेशन में आएंगे,
ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात कि नोड्स क्या होते हैं? नोड्स पता चला, अभी आपको बताया मैंने कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ये सारे हमारे नोड से ही अराइज होते हैं। ठीक है, okay, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stems। 11th पार्ट में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा modified stems क्या होते हैं। okay, चलिए फिर in the modified stems of these plants when the nodes come in contact with damp soil। damp soil का मतलब है ऐसा soil जिसमें water भी exist कर रहा है, जिसमें nutrients भी exist कर रहे हैं, मतलब उसमें सारे nourishment present है जो कि एक plant को form करने में help करता है। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैस्मिन प्लांट के बारे में पता होगा। जैस्मिन प्लांट ना ऐसे मतलब ऐसे, ये आपका सॉइल है, सॉइल वाला लेयर है। ठीक है, सॉइल वाला लेयर है। इस वाले लेयर से क्या होता है ना, इस वाले लेयर से क्या होता है ना, जैस्मिन प्लांट ऐसे क्रिएट होता है, बनता है। जैस्मिन प्लांट ऐसे जब बनता है ना तो वैसे बेंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ना वो काफी ज्यादा कैसी होती है, थिन होती है। वो ऐसे बेंड कर जाता है। बेंड कर जाता है ना तो वो अपने आप ही है ना सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है इस तरीके से। अपने आप ही ये वाला सॉइल वाला पार्ट था, ये अपने आप ही क्या होता है, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है ना तब ये यहाँ पर ऐसे रूट्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। क्या करता है, रूट्स का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। तो जो गार्डनर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ से स्टेम को कट कर देते हैं। कट कर दिया उन्होंने, कट कर दिया। अब ये जो रूट वाला पार्ट है इसको उठाएंगे और कहीं दूसरे एरिया में जाके रख देंगे, यानी सॉइल में सो कर देंगे, प्लांट कर देंगे। अब वहां से नया जैस्मिन का प्लांट क्रिएट हो गया ना। ये एक प्लांट ऑलरेडी था और एक और प्लांट आपका बन गया। समझ आई चीजें, पता चला, इसी तरीके से होता है। ठीक, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से होगा। इसी को ही हम लोग जैसे बोलते हैं नोड्स जो है कांटेक्ट में आते हैं सॉइल के, तब ये वाला काम होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, समझ आई। रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और आपका न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस। नॉचेस भी वही पार्ट होता है, वही सेम चीज है, टर्म यहाँ पर डिफरेंट कर दिया है। प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जैसे हमारे ब्रायोफाइलम्स में, ब्रायोफाइलम्स में भी मैंने यही बताया था, ब्रायोफाइलम्स में मैंने आपको यही बताया था कि आपका जो क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम का जो प्लांट होता है, लीफ होता है, वो लीफ क्या करते हैं, अपने मार्जिन्स पे छोटे छोटे अपने ही जैसे लीव्स को क्रिएट करने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि दिस इज ब्रायोफाइलम लीफ। ओके, एक मिनट। ओके, समझ आई चीजें, क्लियर। ओके, तो दिस इज योर, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम है। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम है, क्लियर। ये ब्रायोफाइलम लीफ है। अब ये जो लीफ है ना, इसमें अपने आप ही छोटे छोटे ऐसे लीव्स क्रिएट हो जाते हैं ऐसे मार्जिन्स पे। ठीक है, ऐसे मार्जिन्स पे ऐसे लीफ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके मार्जिन्स है, क्लियर। ये इनके क्या है, मार्जिन्स है, जो पेरिफेरी वाला पार्ट होता है। अब वहां पर ये लोग रूट भी जनरेट कर लेते हैं। अब ये रूट जनरेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आपका क्या होता है, शेड ऑफ हो जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, एज सच ग्रो करता है। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में गिवन है सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स, जिसका एग्जांपल हमने ब्रायोफाइलम पढ़ लिया। ठीक है, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स। यही गार्डनर्स को यही सब पता होता है, जिसकी वजह से हम कमर्शियल प्रोपगेशन कर सकते हैं ऑफ सच प्लांट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड। कैसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत कॉमन मेथड है इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सिंपल रहता है, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लाइक एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, एल्गी फंगस कैसे हैं, सिंपल होते हैं। एंड दैट द शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब ये शिफ्ट कब होते हैं, सेक्सुअल पे शिफ्ट कब होते हैं, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन वही अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो हमारे फेवर में, जो उस प्लांट के फेवर में नहीं है, तो उसको फिर स्विच करना पड़ता है। क्यों स्विच करना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम लोग मरे, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में सर्वाइव ना करें। सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। हमने बहुत सारी चीजें अभी देखी थी, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताई कि अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन हो जाता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हो जाती है। प्लांट क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी गिवन है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, ऐसा क्यों होता है इन हायर प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड वाई ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, क्लियर हुई आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आई कैसे होता है, किस तरीके से होता है। एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है दैट इज योर डिक्टोस्टेलम। डिक्टोस्टेलम एक टाइप का ना ऑर्गेनिज्म होता है, ये ना मूव करता है, वाटर बॉडीज में मूव करता है। अब क्या होता है ना, जब क्या कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, उसको दिखाई देता है कि हाँ मुझे अनफेवरेबल कंडीशंस दिख रही है, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं ना, अपनी बॉडी से केमिकल्स रिलीज करते हैं, सिग्नल्स रिलीज करते हैं। और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, कैल्शियम के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं कीमोटेक्सिस। अब वो जब रिलीज करते हैं ना, तो क्या होता है ना, आसपास जितने भी डिक्टोस्टेलम ऑर्गेनिज्म है ना, वो सिग्नल को कैप्चर कर रहे होते हैं। वो सिग्नल को इसलिए कैप्चर कर रहे होते हैं क्योंकि जो मेन डिक्टोस्टेलम था ना, उसने सिग्नल स्प्रेड कर दिया कि हमको अभी इनएक्टिव होना जरूरी है क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो वो सारे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं पास में, कलेक्ट हो जाते हैं और वही सिस्ट फॉर्म बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो, इसी को ही हम लोग सिस्ट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जनरेट हो गई। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, वापस से वो अपने नॉर्मल पार्ट में आ जाते हैं। क्लियर, समझ में आई आपको सारी चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं। आज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव इट लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको भी बायो पढ़ना है, जिसको भी बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।